हम पढ़ रहे हैं, भैया एक बार स्टार्टिंग से बोल दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन, उसका तरीका है राइट हैंड थंब रूल। उसको भैया आपकी वीडियो पॉज हो गई। हम उसको समझने के लिए ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला अलाइन योर राइट हैंड in the direction of a vector, in the direction of a vector. Now curl your fingers in the direction of b vector. Curl your fingers in the direction of b vector, comma, the c vector ब्रैकेट में, which is c vector क्या है, the c vector which is a cross b vector is which is a cross b vector is in the direction of your thumb, is in the direction of your stretched out thumb. ऐसा नहीं भाई साहब ऐसे करे और थंब को अंदर घुसा के रखिए, नो, stretched out thumb, in the direction of stretched out thumb, stretched out thumb. तो इस केस में सी वेक्टर कहां पर होगा, इस वाले केस में अंदर बाहर, बाहर, सर बाहर डाउट व्हाट। बी क्रॉस ए में क्या मुझे थंब रूल फिर से लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। अब बी क्रॉस ए मतलब हाथ कहां रखेंगे पहले, बी, और क्या उंगलियां घुमाएंगे ए की तरफ, यस सर, यस सर, अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, क्रॉस, डायरेक्शन समझ में आ गई। यस सर। चलो फटाफट लिखो प्रैक्टिस करते हैं, 10 क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखते रहना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, एग्जांपल्स हैं, डायरेक्शन के एग्जांपल्स हैं। चलो पहला क्वेश्चन मेरे को दिया गया ए वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। बताइए, हमेशा हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, हमेशा क्या निकालेंगे हम, ए क्रॉस बी। किधर है, इनवर्ड्स, वेरी गुड। दूसरा ए वेक्टर बी वेक्टर किधर है, ए क्रॉस बी किधर है, आउटवर्ड्स, थोड़ा सिंपल कर रहे हैं, फिर अभी धीमे धीमे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए वेक्टर बी वेक्टर किधर है, बताओ बी वेक्टर किधर है, बाहर, आउटवर्ड, बताओ ए क्रॉस बी किधर, आउटवर्ड, ए क्रॉस बी क्रॉस ए किधर, सॉरी ए क्रॉस बी किधर, आउटवर्ड्स, पक्का, डाउन, वेरी गुड। एक की तरफ हाथ लगाया, सर जी बी क्या बाहर की तरफ है, बोलो भाई। सर हमने हाथ रखा, कैसे रखा, क्या मुझे ए क्रॉस बी निकालना है बेटा, यस सर। अब मैं हाथ ऐसे भी रख सकता हूं और ऐसे भी रख सकता हूं और ऐसे भी रख सकता हूं और ऐसे भी रख सकता हूं, वो प्रैक्टिस बताती है कैसे रखना है। देख मान ले तू ऐसे रख दे, अब उंगलियों को घुमा, उंगली बी तो बाहर की तरफ है, क्या उंगलियां बाहर पीछे घूम सकती हैं, नो सर, तबियत खराब हो जाएगी घुमाने में भाई साहब, तो ये तरीका गलत है। अच्छा ऐसे रख दूं और क्या उंगलियां घूम सकती हैं इधर, नो सर, अच्छा और कैसे रख दूं, ऐसे रख दूं, क्या मैं उंगलियां घुमा पाऊंगा इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, अरे उंगलियां मैं इधर घुमाता हूं बस। तो मेरे को अगर बी की तरफ लाना है तो मेरी उंगलियां कुछ ऐसे रखी होनी चाहिए, नहीं रखी होनी चाहिए, बोलो, यस सर। तो सी वेक्टर किधर आया, नीचे। फोर्थ, कोई नहीं बेटा धीमे धीमे आना है, लेकिन 10 क्वेश्चन के अंदर आपको आ जाना चाहिए। क्रॉस बी ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी, फटाफट तुरंत हाथ सर, घुमाओ, ये भी down ही होगा। तुरंत हाथ घुमाओ, तुरंत हाथ घुमाओ। Down. Downward. Downward. बहुत सिंपल, डाउनवर्ड्स। पहले हाथ ऐसे ले गए अंदर, ये देख अंदर जा रहा है हाथ। अब भाई नहीं जा सकता इस बोर्ड के अंदर, तो हाथ नहीं घुसा दूंगा मैं, टर्मिनेटर तो हूं नहीं कि भैया बोर्ड के अंदर हाथ घुस जाए। लेकिन क्या तू फील कर सकता है कि बोर्ड के अंदर हाथ घुस गया? और अब यहाँ पर है तेरा कहीं, Yes, sir. यहाँ पर भी है, तो क्या मैं ऐसे घुमा सकता हूँ हाथ अपना उसकी तरफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पांचवा, ए वेक्टर बी वेक्टर, फटाफट फटाफट हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ। Sir, right. Sir, right. हाथ घुमाना आ गया, राइट। आया कि नहीं आया? और भाई ए बाहर, ए बाहर, बी नीचे, बी नीचे, तो क्या मुटा उधर? Yes, sir. किधर आया? राइट, बहुत बढ़िया। एक और, अब बस आंसर मत देना प्लीज, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। ए क्रॉस बी, आंसर जिससे पूछूंगा वो देगा, प्लीज पूछूं? Yes, sir. चलो। Yes, sir. अनंत बताओ बेटा। रियाज फिर गायब है यार, ये बच्ची तो पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहती है। Sir, right. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. यही होगा। राइट बोलना है भाई साहब। सही है, सही है, सही है, सही है। हाथ घुमा पा रहे हो ऐसे? ए Yes, sir. बी, ए बी, राइट, सही जवाब, सही जवाब बेटा, वेरी गुड। सातवां, ए वेक्टर बी वेक्टर, बताओ। अब आपको आंसर देना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, जो भी होते हैं। Sir, northwest. सर, ए की डायरेक्शन किस तरफ है? नॉर्थ वेस्ट। बेटा ए की डायरेक्शन किधर है? ये देख, ये देख, नॉर्थ वेस्ट क्यों आएगा? नॉर्थ वेस्ट। Southeast. Southeast. Southeast is the correct answer. Southeast is the correct answer. सर ए की डायरेक्शन में हाथ रखा, दिखाई दिया ए? अरे बोलो। Yes, sir. क्या बी अंदर की तरफ है? Yes, sir. किधर आया? Southeast. साउथ ईस्ट। बोल नहीं रहा ना, नोटबुक पे तात नहीं उड़ रहा। साउथ ईस्ट क्या बोला बेटा? नोटबुक पे तात बोल नहीं रहा ना, तो इसलिए गलत हो रहा है कभी कभी। हाँ, इतना आसान थोड़ा ना है, मेरे को दिक्कत आती है ऐसे वैसे करने में। अभी देख एक और देता हूँ, हाथी घुमाने मुश्किल हो जाएगा उसमें। चल ये वाला आया कि नहीं आया? नहीं सर। ये आ गया। नहीं आया सर, नहीं आया। मेरे को आया। इन बच्चों को नहीं आया, कोई बात नहीं। पहले राइट हैंड, ये देखो अपना राइट हैंड, अपने राइट हैंड को ए की डायरेक्शन में करो। क्या ये ए ऐसे है? यहां रखो। अब ये पागल होना नहीं है, ऐसे लगा दो ना, कहीं भी लगा लो यार, थोड़ा फील करो। ऐसे है क्या? बोल भाई। यस सर। बी किधर है? बी, बी अंदर की तरफ है, तो उंगलियां अंदर की तरफ घुमाओ। तो क्या अंगूठा इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेरी गुड। कितने लोग का साउथ ईस्ट सही था बेटा? ओके, केवल एक बच्चे को? हाँ, तो काफी बच्चों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, मजा आना चाहिए भाई साहब। 7 हो गए, बस 2-3 और कराऊंगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरी कोशिश करो इसको, वरना फिर तुम अगले साल 11th के साथ पढ़ रहे होगे ये चीज। ठीक है, ध्यान देते हैं। एक और, ए वेक्टर बी वेक्टर, बताओ किधर है भाई साहब? सी वेक्टर, ए क्रॉस बी, बताओ जल्दी। ईस्ट। साउथ। गलत, बहुत है गलत। साउथ वेस्ट।
साउथ वेस्ट वेस्ट गलत साउथ जवाब। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। बहुत बहुत नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। सारे नॉर्थ ईस्ट। एक बच्चे का नॉर्थ ईस्ट आया, शायद वो सही बोल रहा है। अरे सर क्या ईस्ट ए वेस्ट। बाहर है? क्या ए बाहर है? यस और क्या बी ऐसे है? अबे बाहर ऐसे, हाँ कि ना? बुलाया कि नहीं आया? सर सोचो। ये वाला एक बार दोबारा बता दो। सर ये वाला नहीं आया। अरे देख, क्या ए बाहर की तरफ है? तू तो ऐसे देख ले, हाँ ऐसे है। क्या ए तेरी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ? यस सर और क्या Yes, बी sir. ऐसे है? यस सर उंगलियां घुमानी है पेन की तरफ, तो अंगूठा किधर आया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। एक और, एक और। यस सर सर उसमें Yes, sir. क्या हुआ अमन बेटा? तो नहीं, जैसे लिस्ट में ए पे आर रखा हमने, हाँ और ऊपर की तरफ कर दिया उसे। हाँ, हाँ तो फिर तो राइट साइड को कर रहा है ना, थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ। बेटा साउथ ईस्ट तो नीचे होता है ना बेटा। जो भी तू बताएगा हाँ, तो इस लोकेशन से बताएगा ना, इस लोकेशन से। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। तो अगर तू ए की तरफ हाथ निकालेगा और बी की तरफ ऐसे घुमाएगा, तो क्या ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। पक्का? यस सर भाई साहब, टक 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 खत्म। हाँ कि ना? एक और, Yes, sir. एक Yes, और sir. जानदार Yes, sir. शानदार एक और देखते हैं। क्या किया जाए? अच्छा देते हैं कुछ खतरनाक टाइप का। अब ना तुम ए क्रॉस बी मत निकालना, अब तुम निकालना बी क्रॉस ए, ठीक है? Okay, sir. सर जी ए इधर है और बी दिखाई दे रहा है, बताओ आंसर किधर है? फटाफट फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट। Northwest. 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 नॉर्थ वेस्ट सही जवाब। Northwest. अरे सर बी बाहर, ए इधर, टक 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 इधर आ गया। ले भाई, सी वेक्टर आया कि नहीं आया? Yes, sir. एक और, यस सर बी क्रॉस ए निकालना बेटा, बी क्रॉस ए निकालना। लास्ट करते हैं, ठीक है? ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगले साल फिर आप खून पियोगे तुम लोग। ऐसा नहीं है कि इस साल ही तुम्हें आ जाएगा। बी वेक्टर और ए वेक्टर बताओ, फटाफट बताओ। एक मिनट रुक जाओ, बताना नहीं, मैं पूछूंगा। अनाउशा तू बता बेटा, वेयर इज बी क्रॉस ए? अनाउशा, बी क्रॉस ए। रियो बेटा तू बता चल। अनुषा पता नहीं क्या कर रही है। सर नॉर्थ। नॉर्थ? ओह सही बोल रहा है क्या Upwards बच्चा? direction में north. Yes, sir. यस सर। अरे सर, Yes, sir. North. हम बहुत जादूगर टाइप के आदमी हैं, हमारा हाथ बोर्ड के अंदर घुस जाता है। घुस गया क्या? सर फंस गया। रॉकेट, रॉकेट साइंस। ये तो रॉकेट साइंस है भाई साहब, आंखें बाहर हो जाती है बच्चों की। लेकिन आ गया तुम्हें मेरे ख्याल से सारे के सारे डायरेक्शंस। यस सर Yes, सर sir. ओके गुड। नाउ सर लेट्स गो टू, हाँ सर एक बार रूल एक बार रिपीट कर दो। मैं बोल देता हूँ चल, लेकिन लिखने के लिए बोलना पड़ेगा पूरा। नहीं बस ऐसे ही ओवरऑल समझा दो बस एक हाँ बार समझ ले। एक शॉर्ट अबे में। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तू बोल रहा है रूल रिपीट कर दो। तू रूल बना, क्या होगा ए क्रॉस बी? तूने इतने सारे क्वेश्चन किए ना, तू पहले क्या करता है? ए क्रॉस बी कैसे निकालता है? तू सबसे पहले क्या करता है अमन? सबसे पहले क्या करता है? Align your right hand in the direction of a vector. Now curl your fingers in the direction of B vector. Then the stretched out thumb points in the direction of resultant. हाँ की ना? हाँ ठीक की है ना? देखो बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या बराबर हैं कि अलग अलग हैं? सर अलग अलग है। अलग अलग है सर। A क्रॉस B और B क्रॉस A ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं या नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। जिधर A क्रॉस B होगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में B क्रॉस A होगा। दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव।
मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये फॉलो करता है, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. तीसरा क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ मतलब A क्रॉस A क्या होगा बताओ? A square. A square. ये स्क्वायर नहीं होता बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। कैसा होता है ये? नल वेक्टर। या कई बार सीधे सीधे आप बच्चे जीरो भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि A क्रॉस A का मतलब है मॉड A साइन ऑफ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? फटाफट। Zero. Zero. बेटा किसी के घर से आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा सा आवाज ना करें, बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ जाएं। है बेटा? Yes, sir. इसी में कुछ बातें कर लेते हैं। देयरफॉर इसी थर्ड लॉ में हम बोल सकते हैं आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? जरा बोलना मुझे फटाफट। जीरो। Zero. जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा? जीरो। Zero. जेड कौन? हाँ राशि को बताता हूँ मैं अभी। बेटा देखो, आई हैव टॉट मोर देन आई कैन से 3000 स्टूडेंट्स इन द लास्ट 8 years। हो सकता है परसों जो हुआ वो मेरे साथ पहली बार हुआ, 2 दिनों से जो हो रहा है दिस बीन हैपनिंग फॉर द फर्स्ट, आई कैन से कभी नहीं हुआ। वैसे तो कभी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया भी नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आई हैव रिड्यूस्ड माय एनालिसिस। हमने और भाभी ने काफी एनालिसिस करी है और वी हैव रिड्यूस्ड आवर, कहते हैं ना, सस्पेक्ट्स, जिन्होंने उसको भेजा है किसी अपने फ्रेंड को, केवल 2 लोगों पे। तो आई विल गिव यू दी नेम्स। अगर कभी कोई और ज्वाइन करता है तो वी विल सी। जाओ, आवाज मेरे को एको कर रही है। मीटिंग एंड नहीं होगी, तुमने पता नहीं कुछ किया है, तो तुम्हारा शायद फ्री अकाउंट है और वो 40 मिनट के ऊपर हो गई है। चलो ठीक है भाई। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जेड क्रॉस के क्रॉस के। यार ये क्या बात क्लास कर रखी है? के क्रॉस के। हम लोग 2 दिन से लगे पड़े हैं। हमने कई सारे बच्चों से उनके, ध्रुव बेटा वीडियो ऑफ करो, बहुत सारे बच्चों से उनके दूसरे कोचिंग वगैरह से डिटेल्स मंगवाई हैं। और मैंने टीचर से भी बात करी, चाहे वो आरजे सर हों, चाहे वो शंकर सर हों। मैं शंकर सर से बात नहीं हो पाई, लेकिन चाहे वीटी सर हों, इन लोगों से बात करके समझ में आता है कि भाई जहां जहां ये चीज रिपीट हो रही है वहां पर कौन लोग कॉमन हैं। तो उन लोगों के नाम थोड़े से हमने वो किए हैं सस्पेक्ट्स के आधार पे। अगर मैं प्रूव कर पाया तो बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? No, sir. हर एक इंडिविजुअल बताऊं क्या? सर आई और आई के बीच में एंगल जीरो, जे और जे के बीच में एंगल जीरो, के और के बीच में एंगल जीरो, इसलिए सारे के सारे जीरो। हाँ या ना? Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट चौथा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स has maximum magnitude। नोटिस करो क्या बोलना चाहता हूं चौथे में। मैं बोलना चाहता हूं A क्रॉस B gives me AB sin थीटा। है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते, डायरेक्शन तुमने पढ़ ली, जितनी डायरेक्शन तुमको पढ़ानी थी मेरे को वो पढ़ा चुका, उसके ऊपर डायरेक्शन कोई पूछेगा नहीं। क्या अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो क्या AB sin थीटा होता है? Yes, sir. When will Yes, this sir. value be maximum? This value will be maximum when sin theta is 1। क्योंकि आपको पता होगा sin theta की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। जीरो नहीं होती, -1 होती है। जीरो नहीं होती, -1 होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. प्लीज जल्दी बोलो। तो हमने नोटिस किया अगर sin थीटा 1 है तो क्या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी? Yes. यानी अगर मैं A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं
तो अगर मुझे इस क्रॉस प्रोडक्ट को C क्रॉस दैट इज A क्रॉस B, अगर मैं बोलता हूं इफ C वेक्टर इज टू बी मैक्सिमम, mod of C max happens when vector A is perpendicular to vector B or the angle theta is 90 degree. Yes or no? And in that case, mod of C max comes out to be simply AB. Mod A mod B लिख दूं, चलो mod A mod B लिख देता हूं, mod A mod B, क्योंकि sin 90 is 1. क्या इसकी मैक्सिमम ये वैल्यू है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट है बेटा, फटाफट छापेंगे। शुरू करें? Yes, sir. ओके, नाउ बेटा मैक्सिमम में भी बड़े बड़े जानदार चीजें हैं। मैक्सिमम जो चौथा पॉइंट है उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। हमें पढ़ना है I क्रॉस J कितना होता है, हमें पढ़ना है J क्रॉस K कितना होता है, हमें पढ़ना है K क्रॉस I कितना होता है, हमें ये भी पढ़ना है कि J क्रॉस I क्या होता है, K क्रॉस J क्या होता है और I क्रॉस K क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। शुरू करें हम इसको? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बिना हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जी नहीं पाएंगे। हमें इसमें आगे जिंदा रहने के लिए ये कॉन्सेप्ट सही से आना चाहिए। ऑलरेडी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि I क्रॉस I 0 होता है, J क्रॉस J 0 होता है बेटा, और K क्रॉस K 0 होता है। बहुत सिंपल सी बात है, हर बच्चे को याद भी रहेगा मेरे ख्याल से। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है थर्ड नंबर पॉइंट में, अगर मैं सही हूं तो। Yes, sir. अब आते हैं, Yes, sir. नाउ वी विल थिंक हाउ टू Yes, फाइंड sir. these values. ओके, हम एक एक करके डायग्राम बनाएंगे। पहले I J K के बारे में बात करते हैं, या हम तीनों को एक साथ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज Y एक्सिस, दिस इज X एक्सिस, एंड यू नो दिस इज Z एक्सिस। Yes, sir. मतलब Z Yes, sir. मतलब Z मतलब Yes, बाहर sir. की तरफ है। Z कहां पर है? बाहर। अब बाहर को बनाने का तरीका ये होता है बोर्ड के ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No, No, sir. sir. X की डायरेक्शन में I कैप, Y की डायरेक्शन में J कैप और Z की डायरेक्शन में K कैप होता है बेटा। Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले आते हैं I क्रॉस J देखते हैं। I क्रॉस J, तो क्या I क्रॉस J विल बी मॉड I मॉड J मॉड साइन 90? क्या 1 1 1 यानी कि 1, क्या मैग्नीट्यूड 1 होगा? Yes, sir. Yes, sir. मॉड वैल्यू ऑफ I बेटा 1 होता है, इसलिए मैंने 1 1 1 3 बार लिखा है। और I और J के बीच में एंगल कितना है? 90। हाँ कि ना? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं I क्रॉस J का मैग्नीट्यूड 1 है बट डायरेक्शन क्या है, तो आप कैसे करोगे? I क्रॉस J कैसे निकालोगे? Sir, outward. Outwards. आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है? K vector. तो क्या यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड विल गिव मी द वेक्टर और नॉट? तो I क्रॉस J इक्वल्स टू K कैप, I कैप इनटू J कैप इक्वल्स टू K कैप। समझ में आया? समझ में आया सर बेटा? एक बार वापस बता दो। फिर से बेटा, I क्रॉस J, क्या I क्रॉस J एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है Yes, sir. और उसकी डायरेक्शन K है, उसकी डायरेक्शन Z एक्सिस है, पॉजिटिव Z एक्सिस। Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव Z एक्सिस में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो कौन सा होता है? पॉजिटिव Z एक्सिस में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसका नाम शायद K कैप होता है। कभी K बताया cap. होगा? होता है ना Yes, बेटा? sir. चलो एक और बता दे फटाक से, व्हाट विल बी J क्रॉस K? पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। क्या 1 1 sin 90 यानी कि 1? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन क्या होगी? I cap. सर जी कैसे करे? J क्रॉस K। सर J इधर है, क्या J ऊपर है? Yes, sir. क्या K बाहर है? क्या उंगलियां Yes. ऐसे घूमेंगी
तो Yes, sir. डांस करेगा और बोलेगा I cap. I जाऊंगा। cap. यानी जे क्रॉस के कितना आ गया? I cap. I cap. एक और बच गया था, एक और बच गया हमारा। cap. कौन सा बच गया? के क्रॉस आई, बोलो भाई। Yes, sir. नहीं आया, Upwards. नहीं आया Upwards. सर जी। जे बोलो भाई। तीनों आए, Yes, sir. तीनों आए। Yes, sir. Yes. ये बताओ क्या होगा? जे क्रॉस आई क्या मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं होगा? 1 इंटू साइन 90 मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लेकिन डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन 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 Minus K cap. अंदर की तरफ। सर जी जे आई क्या अंदर की तरफ? अंदर की तरफ एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्या वो माइनस के कैप है? अरे बोलते नहीं Yes, तुम लोग। sir. क्या ये सिमिलरली Yes, माइनस आई कैप और ये माइनस जे कैप? Yes, sir. एक और बताऊं या Yes, समझ में आ रहा sir. है? Sir, आगे. एक और बता दूं, ये लास्ट वाला। Sir, आ गया. आई क्रॉस के, आई पे हाथ रखा, के पे निकाला, तो डायरेक्शन किधर आ रही है? Downwards. So downwards. Negative में. माइनस Negative of J. हो गया। Yes, sir. याद रह पाएगा ये सारी वैल्यूज? Yes, Yes, sir. sir. मजा नहीं Yes, आया सर। कौन सर, आप तो एक बात बताओ, कौन याद रखेगा ये आई क्रॉस जे के है, फलाना है, ढिमका है? कोई तरीका होना चाहिए शॉर्टकट। तो हमने सिखाया शॉर्टकट, देखिए आप। आई जे के, अब ऐसे लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे 3 जगहों पर? बोल दो यार। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एरो दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. अरे Yes, सर, sir. एरो Yes, sir. अगर मैं ऐसे लिख पाऊंगा तो मैं समझ पाऊंगा कि आई को जे से क्रॉस करो तो के मिलता है। क्या मिला? जे को के से क्रॉस करो तो आई मिलता है। आई और कम जाए, के को आई से क्रॉस करो तो क्या मिलता है? J. ये मिलता है। J. यानी अगर J cap. क्लॉकवाइज घूमो, अगर क्लॉकवाइज घूमो तो पॉजिटिव मिलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमो एरो के अपोजिट में, तो भैया जे क्रॉस आई कितना होगा? जे से उल्टा जा रहे हो तो उल्टे में के तो पड़ेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। Minus K. आई क्रॉस के उल्टे में चल रहा है भाई साहब, यानी कि माइनस जे। के क्रॉस जे उल्टे में चल रहे हो, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। क्या तीनों आ गए भाई? Yes, sir. तो छापो, Yes, फटाफट sir. छापो, Yes. विदाउट वेस्टिंग टाइम। छापिए छापिए, जल्दी छापिए। सर ये दूसरा वाला दोबारा बता दो एक बार। अच्छा बेटा, पहले नीचे वाला समझ में आ गया अमन? हाँ ये वाला समझ में आ गया। बेटा समझ ले, जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इसलिए मैंने एरो क्लॉकवाइज बनाए हैं। तो सिंपल है, आई का जे के देता है, जे का के आई देता है, के का आई जे देता है, ठीक है। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो नेगेटिव आंसर आएगा। मतलब के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे। समझ गया? ठीक है सर। बड़ा प्रूफ किया है, ये शॉर्टकट सिखा रहा हूं बस। वहां पर ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, लेकिन कौन याद रखेगा? हर बार थोड़ा प्रूफ करेगा तू, तो ये बनाएगा और याद रखेगा बस। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में Negative. फटाफट छापेंगे। अगर छाप चुके हो तो आगे बात करें। Yes, sir. प्रॉपर्टीज पूरी हो चुकी हैं। दैट इज नाउ मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन क्या, तुम इसको लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए, हेडिंग डालिए। इसको क्वेश्चन की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, गिवन इन यूनिट वेक्टर फॉर्म से ए वेक्टर आपको दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया है बी एक्स आई कैप
vy कैप vz कैप। बेटा कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ax ay az क्या है। बहुत सिंपल सी बातें हैं। ax ay az are the components of a vector in the direction of x axis, y axis and z axis respectively, and similarly for b vector। आपको अभी खुद करना है ट्राई इसको। फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। शुरू हो जाओ बेटा, थोड़ा कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप कर पाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्जाम में कभी आ जाएगा तो भी आप कर पाओगे। चलो करो। सर एक बार रिपीट कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, you have there are two vectors given to you in the unit vector form. I hope you know what is the unit vector form. That is, a वेक्टर को i j k के टर्म्स में दिया है और b वेक्टर को भी i j k के टर्म्स में दिया है। मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड नहीं, फाइंड दी वेक्टर a क्रॉस b। तो a क्रॉस b ये मैं आपको बोल रहा हूं करने को। तो क्या आप 1 2 3 4 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितने टर्म्स बनेंगे? कितने टर्म्स बनेंगे बेटा? 9 टर्म्स। मैं करूं या तुम लोग ट्राई करोगे? बता दो जैसा बोलोगे वैसे। ट्राई कर रहे हैं। चलो ट्राई कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए ट्राई करो, 2 मिनट के बाद मैं शुरू कर दूंगा लिखना, ठीक है? ओके सर। चलो। सर व्हाट्सएप पे भेज दिया। देख रहा हूं बेटा, देख रहा हूं, ठीक है देवांश, रुक जा। बट ऐसे आरजे सर की क्लास होती होगी तो उसमें भी इंटरेक्शन तो होता है ना, जैसे मैं करता हूँ? हाँ सर वॉइस चैट ओपन होती है। अच्छा, और शंकर सर की क्लास में? नो सर उसमें नहीं होता। अच्छा, और कौन बच गया? वीटी सर, ममता मैम? सर ममता मैम की क्लास में तो होता है इंटरेक्शन। ओके। सर वीटी सर के में नहीं होता वो शायद ना? सर वहाँ पे सिर्फ चैट चलती है, मतलब चैट बोल नहीं सकते। ओके ओके ठीक है। सर दीपक सर क्या होता है? चैट मतलब नॉर्मल बात होती है जैसे हम कर रहे हैं अभी? यस सर। हाँ गुड, ठीक है। सर चैट होती है। चैट होती है या नॉर्मल बात होती है? बात भी होती सर है वहाँ सर। भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था सर। सर पहले सर क्वेश्चन करते हैं फिर बाद में खोल देते हैं माइक की, पूछना है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। बेटा यही है ना, फिजिक्स की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। केमिस्ट्री में इट इज पॉसिबल। सर मैंने भी भेज दिया। हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा। देवांश तेरा सही नहीं है बेटा, ठीक है, तेरा गड़बड़ है बेटा। और अनन्या ने तो क्या, हाँ अनन्या गुड। नहीं गलत है अनन्या, सॉरी गलत है बेटा तेरा भी। अनन्या, विल इट बी अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? सर वेक्टर। तो फिर तूने तो स्केलर दे भेजा है मुझे। सर मैंने i into i कर दिया, i into j कर दिया तो मेरा 1 आया। i into सर, j एक 1 होता मिनट है? बस। i into j 1 होता है कि k होता है?
ओ सॉरी है ना, आई सॉरी। जे के हमेशा लिख लिया करो बगल में, उससे गलती होने का ना स्कोप खत्म हो जाएगा। चलो मैं करता हूँ फटाफट, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। बताना कहीं भी समझ में नहीं आए तो मुझे टोक देना तुरंत। ओके, इनमें से कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो जीरो हो जाएंगे? सर जिसमें आई आई है, इसमें के जे के जे के और के के। Good. एकदम एकदम सही है। Can I say this is gone, and this is gone? यस सर। अब थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से बेटा, थोड़ा सा समझ के करना, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल लेवल आल्सो। अब हम क्या करेंगे, हम आई क्रॉस जे क्या है, के क्रॉस आई क्या है, उसको भी लिखना चालू करेंगे, ठीक है। लिख दें फटाफट। व्हाट इज ए एक्स बी वाई? चलो ए एक्स बी वाई आ गया। क्या ए एक्स बी वाई हो गया? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो गया? आई के बाद जे, क्या के कैप आया कि नहीं आया? यस सर। बेटा यानी ये वाला काम खत्म हो गया। सिमिलरली क्या कहीं पर जे क्रॉस आई दिखाई दे रहा है? ये बोलो बेटा। यस सर। हो जाएगा। व्हाट इज जे क्रॉस आई? माइनस के कैप। माइनस के कैप। तो मैं इसको इस वाले टर्म को लिखता हूं माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। यस सर। अब इसमें आ जाओ, आई क्रॉस के प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस जे कैप। माइनस होगा। माइनस के क्रॉस आई वाला प्लस होगा, के क्रॉस आई वाला प्लस होगा, यानी इसको देखें। यस सर। क्या ये होगा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई इज जे कैप, आया ना? यस सर। और ये वाला हो जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। सही लिखा है एकदम? यस सर। अच्छा, जे क्रॉस के पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो क्या ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड आई कैप बोल सकता हूँ बेटा? जे क्रॉस के इज आई कैप। यस सर। व्हाट इज ए जेड? क्या के क्रॉस जे माइनस आई आया कि नहीं आएगा? यस सर। माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। सही लिखा है बेटा? यस सर। आई वाले को पहले लिखेंगे, जे वाले को बाद में, और के वाले को एकदम लास्ट में। तो पहले आई वाला लिखते हैं। क्या आई वाले में आई कॉमन निकाल लें तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप है। यस सर। फिर जे कॉमन निकाल लें तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। सही लिखा है बेटा? यस सर। फिर के वाला लिखते हैं, तो के वाला क्या हो गया? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। क्या हम के कैप बोल सकते हैं इसको? यस सर। यस सर। दिस इज योर ए क्रॉस बी। छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या याद कर पाओगे इस फॉर्मूले को? कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? मैं आपको पैटर्न सिखा जरूर देता हूं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। बहुत सिंपल पैटर्न है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो पैटर्न केवल अभी के लिए बता रहा हूं, हम कभी पैटर्न यूज नहीं किया करेंगे।
लेकिन अगर मैं तुझसे बोलूं फॉर्मूला लिखो तो तुम फॉर्मूला लिख पाओगे। देखो कैसे, पैटर्न देखो, पैटर्न, इट इज ऑल अबाउट सिंपली एनालाइजिंग दी पैटर्न। और आप शायद उसको देख पा रहे हो, कुछ नहीं, ए बी माइनस ए बी आई कैप प्लस ए बी माइनस ए, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखना, ए बी माइनस ए बी जे कैप प्लस ए बी माइनस ए बी के कैप। सही लिखा है एकदम? यस सर। यस सर। अच्छा, आई मतलब x निकल गया, आई मतलब x निकल गया, क्या बचा? y z z y, y z z y है कि नहीं? देखो यही पर जो नीचे लिखा हुआ है वही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। अच्छा, j मतलब कौन निकल गया? वाई। y, y के बाद क्या आता है? जेड। z, zx, xz। एक्स जेड। अच्छा, k निकल गया, तो k के बाद क्या आता है? k मतलब z निकल गया, एक्स। x, x y, y है। लिख पाओगे ऐसे, याद कर पाओगे? यस सर। याद करना इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन मेरे बच्चे याद करते नहीं है। उन्हें एक तरीका सिखा दिया गया, मैंने अभी सिखाया सामने सामने। डेरिवेशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके स्कूल में ये डेरिवेशन निकालने को बोला जा सकता है। ठीक है बेटा? यस सर। पर क्या कोई और मजेदार तरीका हो सकता है इसको लिखने का? क्या कोई और मजेदार तरीका सिखाऊं इसको लिखने का? हाँ फिर सिखा दो। क्लास 10th में तुम लोगों ने जहां पे भी ट्यूशन पढ़ा होगा, उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया होगा, पढ़ाया था? यस यस क्रॉस सर। मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ भैया। सॉल्विंग पढ़ाया था? हाँ जी। क्या मैंने आप लोग Yes, को एक sir. तरीका सिखाया था, उसमें कैसे लिखते हैं उसको? मैं जो मेरे पास पढ़े हैं उन्होंने सीखा हुआ है, तुम लोगों ने भी जहां पढ़ा होगा उन्होंने सिखाया होगा, गारंटीड है ये बात। अब मैं वो तरीका आपको सिखा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट का। बेसिकली दैट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी आल्सो, एंड इट इज यूजफुल फॉर योर क्लास 11th में। शायद डिटर्मिनेंट्स आपके कोर्स में है, मैथ्स में है ना डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सर अभी तक तो नहीं है। मैट्रिसेस आपके कोर्स में 11th में है कि 12th में है? 12th में भी हो सकता है, चलो छोड़ो, परेशान मत हो, सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। मैंने कहा सर शॉर्टकट क्या है भैया? ये शॉर्टकट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप हमेशा इस तरीके को यूज करिए। अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो कोई इससे बड़ी अच्छी चीज नहीं है, बट मैं हमेशा चाहूंगा कि फॉर्मूला याद करना नहीं चाहिए, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप उसको तरीका सीखिए। क्या मैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के को मैं ऐसे, जो क्वेश्चन में दिया गया है, साथ में बी वेक्टर दिया गया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, कोई दिक्कत हो बताओ? कोई दिक्कत हो बताओ? नाउ देयर इज अ मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, उसको मैं सिखा रहा हूं, ध्यान देना। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमने लिखना चालू करना है। हमने कहा भाई साहब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, क्या होता है वो समझेंगे, कुछ नहीं बकवास। आप 2 लाइनें बनाइए हमेशा ऐसे। कैसे बनाओगे? 2 लाइनें बना लोगे? यस सर। सबसे पहले लिख लो, सबसे पहले लाइन में, सबसे पहली रो में लिखो आई कैप जे कैप के कैप। लिख पाओगे? यस सर। सर। नाउ ए क्रॉस बी करना है तो ए वेक्टर पहले लिखो, यानी ए आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई और के नीचे ए जेड। लिख पाओगे? यस सर। यस सर। फिर यहां पे लिखो बी एक्स बी वाई बी जेड। अगर मैं इसको लिखता बी क्रॉस ए तो क्या ये रो ऊपर चली जाती और ये रो नीचे आ जाती? यस सर। अब इसको इसका एक्सपेंशन सीखो, मैं इसको एक्सपैंड करना सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी, हर बच्चे को आ जाएगा, कुछ नहीं है। लिखो will expand this determinant with respect to the first row। देखना कैसे करते हैं, कोई टेंशन मत लेना, एकदम बकवास होता है। शुरू करूं मैं? बोलो बेटा। यस सर। सबसे पहले आया y, आई, तो आई कैप। जब आई कैप आ गया तो जिस रो और कॉलम में आई है
मतलब कौन कौन सा, ये पर्टिकुलर रो और ये पर्टिकुलर कॉलम हमारे कोर्स से बाहर हो गया, मतलब हम उसको देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे। क्या हमें ये दिखाई दे रहा है? यस सर। फिर हम क्या लिख, आई लिख दिया। जिस रो जिस कॉलम में है उनको पढ़ना भूल गए, केवल एक पर्टिकुलर 2x2 मैट्रिक्स बन जाएगी और या 2x2 का एक टेबल बन जाएगा। 2x2 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्या दिखाई दे रहा है बच्चा? यस सर। कुछ नहीं करना, स्टार्ट फ्रॉम दी टॉप लेफ्ट कॉर्नर, गो टू दी बॉटम राइट कॉर्नर, मल्टीप्लाई करो AYBZ। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो पहला टर्म आ गया, आया? यस सर। फिर लिखो माइनस, हमेशा माइनस लिखना, ये फॉर्मूला है। माइनस लिखो। नीचे उतरते समय हम लिखते हैं प्लस, जो प्लस आ रहा है। जब हम ऊपर चढ़ रहे होंगे, मतलब यहां से यहां आओ और ऊपर चढ़ो, ये हो गया BYAZ। क्या वही लिखा हुआ है? यस सर। बेटा याद रखना, हमेशा याद रखना, इसको लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। अभी कुछ नहीं, अभी समझ नहीं आया, अभी तो पहला लिखवाया है मैंने, अभी मैं और लिखवाऊंगा, जब बाकी दोनों लिखवा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत। याद रखना, जिससे शुरू करते हैं वो प्लस लिया जाता है, यानी आई वॉज प्लस। क्या प्लस के बाद हम जो दूसरे पे शिफ्ट होंगे तो यहां पर माइनस लिखेंगे। जब हम दूसरे पे शिफ्ट होंगे क्या लिखेंगे? माइनस। चिंता मत करो, ये तरीका है लिखने का, वो तरीका मैं चाहोगे कभी तो बाद में बता सकता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ जब माइनस जे पर आए, मतलब ए पे प्लस जे पे माइनस, तो क्या हम इसको और इसको भूल जाएंगे? यस सर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर यानी AX BZ माइनस BX AZ। बोलो आया? यस सर। अगर आप नोटिस करो तो ये जो माइनस साइन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये ऊपर वाला ही बन जाएगा? यहां पर माइनस है ना, तो यहां प्लस है। अगर मुझे यहां प्लस करना है तो मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ या ना? यस सर। बेटा अगर माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो लिखा हुआ है ऊपर। लेकिन हमें वैसे करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं अपना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। आई पर प्लस था, जे पर माइनस है, जे के बाद के पर क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। लेकिन जब के को देखेंगे तो क्या ये दोनों कट जाएंगे? हमें केवल इसको देखना है अब। यस सर। क्या लिखेंगे बेटा बताना? AX BY माइनस BX AY। देखो वही आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ज्यादा आसान है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। छापो, यस जल्दी छापो वेक्टर। छाप लिया। अच्छा कुछ ये अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से। जे माइनस में क्यों लिया? हाँ बेटा, मैं अगर आप पूछना चाहते हो मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन वो तुम्हारे लेवल पे नहीं है, फिर भी किसी बच्चे ने पूछ लिया तो बेटा हम समझते हैं। दिस कॉल्ड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ 1 1 आएगा, यहाँ 1 2 आएगा, यहाँ 1 3 आएगा, यहाँ पे 2 1 आएगा, यहाँ 3 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, यहाँ पे 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं? This is third row, third column. This is second row, second column. This is first row, third column. हाँ कि ना? यस सर। यस सर। अगर तुम इस पर खड़े होकर के एक्सपैंड करते हो तो बेटा समझो, फर्स्ट वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लेट से M और दूसरे को N बोलते हैं। M मतलब रो नंबर, N मतलब कॉलम नंबर। M मतलब रो नंबर, N मतलब कॉलम नंबर। तो वहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो डिपेंड करता है -1 की पावर m प्लस n, -1 की पावर m प्लस 1, m प्लस n। तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 -1 की पावर 2 क्या होगा? 1 प्लस 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 प्लस। अच्छा, -1 की पावर 3 क्या होगा? -1। -1 की पावर 4 क्या होगा? +1। अगर हम इसके इस पॉइंट से एक्सपैंड कर रहे होते तो ये इसको हम क्या लेते? प्लस लेते कि माइनस लेते? जो भी यहाँ लिखा होता, अगर हम यहाँ
इससे एक्सपैंड कर रहे होते, मतलब bx को पकड़ते और इसको काट करके फिर इसको देख रहे होते, वो सब बकवास है। लेकिन क्या ये वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव लेते तब 3+1, इसको क्या लेते हैं? यस सर, नेगेटिव। नेगेटिव। बेटा कहीं पर भी कूद जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब आपको मैथ्स का टीचर आपका पढ़ाएगा। अगर आपका मैथ्स का टीचर आपको नहीं पढ़ाता है या कोई चीज मिस कर देता है तो आप मुझे बताना, मैं डिटर्मिनेंट्स की भी एक क्लास ले लूंगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको क्लास 12th में आएंगी शायद। ठीक है आदित्य बेटा, समझ में आया माइनस क्यों लिखते हैं, प्लस क्यों लिखते हैं? यस सर, आ गया। लेकिन ये ना अभी नहीं आया, मैं तेरे को भले ही ये तेरे को अभी आया, मतलब तेरे को मैंने बताया है, ये कैसे आया ये नहीं बताया मैं तेरे को, है ना? बेटा वो हमारा वो पर्टिकुलर पार्ट हमारा परव्यू नहीं है क्लास का, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब तेरा मैथ्स का टीचर तुझे पढ़ाएगा तो तुम उससे पूछ लेना, वो बता देंगे जरूर से। क्या एक्सपेंशन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूला याद रखिए या ऐसे करिए, वो दैट इज योर चॉइस, मैं उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन आप मुझे फटाफट क्वेश्चन करके दिखाइए। टाइम क्या हो गया? हाँ बेटा अबीर। 7:35 भैया। सर जो फॉर्मूला है उसमें तो जे के जो जे कैप है उसमें तो प्लस है। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहा है ना एकदम आवाज पहुंच नहीं रही मुझ तक, थोड़ा माइक के पास बोलो। सर जो जे कैप है हाँ उसमें फॉर्मूले में तो प्लस है। जे कैप, हाँ हाँ, अरे राम राम राम, जे कैप फॉर्मूले में प्लस था, लेकिन अंदर वाला ब्रैकेट तो उल्टा लिखा हुआ था, ध्यान दे। अरे यार, जो मैंने ब्रैकेट लिखवाया था और जो मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया था वो एग्जैक्टली सेम थे, बट एक तरीका अलग था। उसको माइनस बाहर निकाल के लिखा हुआ था, उसमें माइनस अंदर पुट करके लिखा हुआ था। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है प्लीज गो एंड सी बोथ द रिजल्ट्स, दे बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल। जो नीचे वाले में माइनस साइन आया है, उस माइनस साइन को तुम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो दोनों आपस में पोजीशन चेंज कर देंगे, जैसा कि आपको फॉर्मूले में बताया गया है। ठीक है, ओके। If any vector is given to you as 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and b vector is given to you as I cap plus j cap plus k cap, find पहला क्वेश्चन a cross b, दूसरा क्वेश्चन a cross b का कैप, इसका क्या मतलब हुआ? यूनिट वेक्टर along A क्रॉस B। चलो फटाफट 2 मिनट, 1 मिनट। वेक्टर खत्म हो गया है। अब हम करेंगे क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन टुमारो क्लास, मतलब डे आफ्टर टुमारोज क्लास। कल का एजेंडा मैं आपको भेज दूंगा रात में, 3 से 4 हम क्या पढ़ेंगे, रिवीजन हम क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो तो कल 3 से 4 हम ऐसा करते हैं, हम कल 3 इक्वेशंस, जो 4 इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसके क्वेश्चंस करते हैं। सेट में आपको मे बी टुडे और बाय टुमारो मॉर्निंग में भेज दूंगा, सो दैट जब आप मेरे पास आए क्लास में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, तो आपको वो करे होने चाहिए। जो आपको नहीं आएंगे वो मैं क्लास में बताऊंगा। ठीक है, जो भी कर ले वो मुझे आंसर साइड चैट में या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकता है। खुशी है कि नहीं है ग्रुप में? शायद उसको दिक्कत हो रही थी ज्वाइन करने में कुछ। रुद्रांश, यस सर। तुमको मैं पटकूंगा बेटा, बताओ क्यों? तू बहुत क्लास मिस करता है बेटा, कैसे होगी पढ़ाई? क्यों मिस कर रहा है क्लास, ये बता मुझे तू। है रुद्रांश? अब बोलेगा नहीं साला। काफी क्लासेस मिस करी है बेटा, वो तेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, मैं तेरे को बता रहा हूँ। मैं हर बच्चे को ये बताना चाहता हूँ बेटा, इट इज ऑल अबाउट, फिजिक्स इज ऑल अबाउट रेगुलरिटी।
अगर आप क्लास मिस नहीं करेंगे आपको फिजिक्स समझ में आएगी, आप मिस करेंगे भाई साहब आपको कुछ समझ नहीं आएगा। 10th नहीं है ये, 10th नहीं है। 10th में हम एक सिलेबस 10 बार पूरा कर लेते हैं। 11th कोशिश करते हैं, मैं देख रहा हूँ, पार्ट का आंसर भेज दिया। मैं देख रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ कि 10th में मैं सिलेबस 10 बार पूरा करा लेता हूँ, लेकिन 11th में मैं चलो फर्स्ट हाफ में तो रिवीजन करा भी दे रहा हूँ आपको बार बार, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे यानी पोस्ट हाफ ईयरली, अब तो तुम्हारा पता नहीं हाफ ईयरली होगा कि नहीं होगा, और तब उसमें बेटा रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होगा। लेट मी सी, गिना का आंसर सही है, ओके, एंड अनन्या तेरा आंसर भी सही है, नवनीत तेरा आंसर भी सही है, वेरी गुड। रोनित तेरा आंसर सही है। अनुषा बेटा तेरा आंसर गलत है, तूने गलत किया है कुछ। अनुषा तेरा गलत है। सर मैंने चार्ट पे भेजा है। मैं देख रहा हूँ बेटा। अनुष्का बेटा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, प्लीज चेक करो। ओके सर। मैं देख रहा हूँ चैट में किसने भेजा है। तनीषा सही जवाब बेटा, एकदम सही जवाब है। और क्या यूनिट वेक्टर निकालने में कोई टाइम लगेगा या निकाल लोगे फटाक से? चलो, मैंने आपको 2 असाइनमेंट भी दिए थे वेक्टर के, उसके सोल्यूशन मैंने भेज दिए। भेजे कि नहीं भेजे सोल्यूशन? एक बार आंसर बताना इसका क्या था? इसका आंसर है बेटा -i कैप + 2j कैप - k कैप। ठीक है तुम्हारा ये आया सर मैंने यही तो भेजा था। यस सर, यही आया है। अनुष्का बेटा तेरा ये तो -2 2 बार लिखा था बेटा। नहीं सर, वो -2i कैप + 2j कैप - k कैप। बेटा -i कैप + 2j कैप - k कैप है सर यही तो बोला। अरे अच्छा तूने ये बोला, मैं ये बोल रहा हूँ आंसर ये आया क्या? तू बता, यही बोल रही है तो। -i कैप + 2j कैप - k कैप, यही आया तेरा आंसर? सर वो -2 लिख दिया। हाँ, जो -2 तो गलत है ना? यस सर, सॉरी। एक छोटी सी गलती कब सब गड़बड़ कर देगी आपके लिए। फटाफट देखते हैं। हमने कहा ऐसे ऐसे i j k, अच्छा भैया 2 3 4 1 1 1, क्या ये लिख पाए कि नहीं लिख पाए? अरे बोलो। कई लोगों ने तो फार्मूला लगा दिया हुआ, सर हमको तो फार्मूला आता है, क्या बात कर दिया आपने। i कैप 3 3 -4, 3 -4 प्लस की माइनस -j, कौन सा? 2 1 2 -4, 2 -4 प्लस k 2 1 2 -3। सर जी हमारा आंसर आ गया है, a क्रॉस b = -i + 2j - k। बोला आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया बेटा फॉर्मूला निकालना आसान है या इससे करना आसान है? सर, ऐसे ही है। हाँ बेटा, फॉर्मूला बार बार लगाने में टाइम लगेगा। इफ आई आस्क यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है a क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। यही तो होगा ना? बोलो बेटा। यस सर। अरे यार ये सी वेक्टर बोल दो, चलो खुश रहो। इसको सी बोल दो, तो क्या सी वेक्टर यानी ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन सी मॉड सी, होगा कि नहीं होगा? व्हाट इज मॉड ऑफ सी वेक्टर और व्हाट इज मॉड ऑफ a क्रॉस b? व्हाट इज मॉड ऑफ a क्रॉस b? बोलो 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 बोलो। √(-1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, 2 2 4 6 6 √6। बोला आया कि नहीं आया? कोई बोल ही नहीं रहा भाई। नहीं आया। नहीं आया? वैल्यूज कहां से हैं? हाँ सर आ गया। अच्छा अब आ गया। बहुत मारूंगा। ये -1 ये 2 ये -1 देख। हाँ बेटा मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है ना बच्चा, तेरे को भी आता है, मुझे पता है। तो आंसर क्या हो गया? -i/√। सर मैंने इसका आंसर भेज दिया। हाँ बेटा देखता हूँ एक मिनट। -k/√6, देखिए तेरा आंसर होना चाहिए। यही आंसर है अनुष्का, अनन्या, अनंत ने भी भेजा है। अनंत बेटा एकदम सही जवाब, वेरी गुड। लेकिन यूनिट वेक्टर भी निकालो। ये क्या लिखा है भाई तूने अनन्या? ये सब क्या किया हुआ है? 4i + 4j - ये सब क्या है? सर पता नहीं। अच्छा कोई नहीं, पता नहीं। ये समझ में आया जो मैंने सामने लिखा है बेटा? ये बता तू मेरे को पहले।
यस सर। यूनिट वेक्टर निकालना आता है ना? यस सर। चलो जैसे रैशनलाइज कर सकता है, लेकिन अभी वो बेटा वो मेरा फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तुझे करना चाहिए कायदे से। वैसे देख, अगर इसको ऐसे छोड़ देगा तभी भी सही है, मल्टीप्लाई कर देगा तो भी सही है। ठीक है। हेलो, ओके किसी का पक्का कोई फोन कर रहा है, क्या हुआ? मैं कहाँ चला गया? मीटिंग से। हाँ ओके ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक यस और सर। दूं? एक और दे दूं? यस। यस सर। सर Find value of x. Find value of x such that a cross b, sorry, such that vector a and vector b are parallel to each other. Find value of x such that vector a and vector b are parallel to each other. Are parallel to each other. एक मिनट, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएगा, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, नहीं हो पाएगा। किसी भी एक वेक्टर के लिए पैरेलल हो गए। Find the you can say, क्या होना चाहिए? a क्रॉस b x 2 3 2 + 3 5 होगा। हाँ, find the condition such that vector a and vector b are parallel to each other. ट्राई करो, देखते हैं अगर होता है तो। Find the condition for which a vector and find the condition where a vector and b vector are parallel to each other. थोड़ा जल्दी कर लेना, ठीक है? एक मिनट यार, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा बेटा, सॉल्व नहीं होगा। इसमें कोई कंडीशन बना नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि ये दोनों किसी भी x की वैल्यू के लिए पैरेलल नहीं होंगे कभी भी। तो उसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन चेंज कर दूं, अभी टाइम है ना? यस सर। सर √2। एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुक जा, क्वेश्चन बनाने दे, बैंड हो जाएगी तेरी। हाँ भाई,
Find the value of x such that these two vectors are parallel to each other. Find the value of x such that these two vectors are parallel to each other. सर एक बार देखना व्हाट्सएप पे मेरा सही है क्या? हाँ सही है बेटा, ओरली कर लिया तूने, है ना? हाँ सर वो सर मैंने चैट पे भेजा। तनीषा बेटा क्या किया है तूने? ये माइनस आई कैप, ये तो चैट पे तो आया नहीं मुझे कुछ। सर नंदिनी बोल रही। नंदिनी तेरा आया नहीं नंदिनी बेटा चैट पे कुछ भी। तूने किसको भेज दिया? मैं वो होता है तेरा राहुल सर, शिवाली क्लास सर लिखा होगा उसमें, ये सॉरी शिवाली क्लास लिखा होगा, शिवाली क्लास पे भेजना होगा ना। इसमें लोगो बना हुआ। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सॉल्व दिस। नोटिस किया जाए तो अगर बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, दैट मींस बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं k टाइम्स ए वेक्टर। पैरेलल का मतलब यही होता है, याद रखना। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन तो सेम होनी है, केवल उसका क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा उसका? मैग्नीट्यूड। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इक्वल्स टू x kx i कैप प्लस 4k j कैप। क्या लिख रहा हूं मैं? b वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स सच सो एंड सो, है ना? तो और a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स b। लिखो उसका रीजन समझो, सामने सामने दिया हुआ है। a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स b वेक्टर। वैसे दोनों ही तरीके सही हैं, चाहे इससे करो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, दोनों में आंसर सेम आएगा बेटा। मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ। अगर a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स b वेक्टर तो x i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 2k i कैप प्लस 4k j कैप प्लस 6k k कैप। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए और इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्या k की वैल्यू निकल आएगी? और सेम ही आनी चाहिए दोनों से। 2 इज इक्वल टू 4k या 3 इज इक्वल टू 6k। क्या वैल्यू दोनों में सेम आई k की? यहाँ भी 1/2 आई और यहाँ भी k की वैल्यू 1/2 आई। तो k की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 2k है, x इज इक्वल टू 2k है, यानी कि 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू सिंपली 1। x की वैल्यू 1। समझो बेटा, अगर ये यहाँ पर ओरली भी किया जा सकता है। अगर मैं x को 1 रख दूं तो क्या b x का डबल लिखा हुआ है? हाँ सर। तभी तो वो पैरेलल हो पाएंगे जब उसका डायरेक्शन सेम रहनी है, यानी वो दोनों पैरेलल होने का मतलब है केवल वो इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, उसकी लेंथ बड़ी हो सकती है। अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है या ये है या ये है, इसका मतलब है डायरेक्शन तीनों में सेम है कि नहीं है? यस सर। केवल बेटा उसकी लेंथ अलग हो रही है। लेंथ मतलब वो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता जा रहा है और कोई चीज नहीं है। दीपक भैया की क्लास है कि नहीं है आज? सर है सर। है भैया। कितने बजे? 8:30 बजे। 8:30 बजे। ओहो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 2 और टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे से, करा दूं या कल कराऊं? परसों? कल कराना भैया। परसों करा दो सर। चलो परसों कराऊंगा। वैसे तो वो टॉपिक्स केवल बेसिकली दोस आर नॉट टॉपिक्स, दोस आर क्वेश्चंस। तो उसको हम परसों करेंगे। सुन लो मेरी बात बेटा 1 मिनट पहले। परसों उसको करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, परसों ही हम चालू कर देंगे मोशन एंड 2D। मोशन एंड 2D की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन परसों फ्राइडे है, पहली बात ये समझो। फ्राइडे को मैं इस बार शाम को नहीं अरेंज कर पाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो आई हैव 2 ऑप्शंस फॉर यू। आइदर वी कैन टेक अ फुल फ्लेजेड क्लास टुमारो एट 3 to 4:30। पॉसिबल है? नो सर। नहीं भैया। हाँ वैसे की भी होगी। हाँ ठीक है। क्या हम 3 to 4 रख सकते हैं? कल तो क्लास रख ही रहे हैं। मैं मान लो रिवीजन नहीं कराता हूँ अभी, क्योंकि फ्राइडे को फिर या तो सुबह 6:30 बजे करनी पड़ेगी क्लास, और वो तुम्हें दिक्कत होगी सब लोगों को।
यस सर। फ्राइडे को छुट्टी कर देता हूँ मैं, और स्कूल की क्लास है। फ्राइडे को मैं छुट्टी कर दूंगा और मैं कल क्लास लूंगा 3 से 4। ठीक है, ये 2:30 से 4 ले लूं? ओके यस सर। यस सर। 2:30 से 4 ले लूं? 2:30 से 4? यस सर। हाँ सही है, ठीक है। ठीक है, कल 2:30 से 4 लेते हैं। फ्राइडे मैं छुट्टी इसलिए कर रहा हूँ, समझो मैं फ्राइडे इस बार मॉर्निंग में नहीं, मतलब मेरी जो ऑफिस होगा वो आफ्टरनून में होगा, और तो मॉर्निंग में तुम्हारा पूरा स्लॉट बुक रहता है, और मैं रात को आऊंगा 9 बजे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता उसके बाद कि मैं क्लास ले पाऊँ। तो कल हम लेंगे 2:30 या 2:45 से लेकर के 4, वो बता दूंगा। 2:30 या 2:45 में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा 2 बजे तक। ठीक है, ओके सर। ओके हाँ? सर। क्या बोल रही है? सर मेरी ना 2 से 3 क्लास होती है मैथ की। अच्छा, तो 3 ही बजे होगा, फिर 3 से 4 कल क्लास लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब अगर ये हो गया कि मैं फ्राइडे को जुगाड़बाजी हो गई कुछ, तो मैं नहीं गया, तो फिर तो नॉर्मल क्लास होगी होगी, छुट्टी नहीं होगी, वो कैंसिल हो सकती छुट्टी। ऐसा नहीं कि भाई हीरो बन गए और छुट्टी मान ली कल ही। हाँ अमन, अब बोल। सर वो x की वैल्यू एक बार बताना, जो फाइंड जब भी क्वेश्चन दिया था आपने, उसका आंसर बता दो। x की वैल्यू 1 बेटा। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि देख अभी मेरे ख्याल देवांश ने ही बोला, कई लोगों ने बोला, नंदिनी ने भी बोला, बेटा देख a का अगर x 1 होगा तो b इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ a। नोटिस कर, b इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ a। नोटिस कर क्वेश्चन में देख, वो तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो। अमन क्वेश्चन देख। यस सर। ठीक है ना, कर लेगा। उसके अलावा जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं, वेक्टर का मैंने एक असाइनमेंट डाला है, आप लोग को मिल गया होगा मेरे ख्याल से, सबको मिल गया? सर हाँ बेटा। सर वो एक क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट्सएप पे मैंने आपसे। कब पूछा? वेक्टर का कैंसिल करके सैटरडे को रख लीजिए। 2-3 दिन पहले। थोड़े दिन पहले भेजा होगा ना, तो फिर से भेज दे बेटा। मैं ना, मेरे से मिस हो जाता है कई बार ना, कोई और पूछ दिया। अभी भेज दूं? हाँ अभी भेज देना, ठीक है, मैं देख कर दूंगा फिर थोड़ी देर में। सर। हाँ बेटा। सर आज टेस्ट है क्या? आज मैंने टेस्ट बोला था क्या? आज टेस्ट नहीं है, फ्राइडे को टेस्ट है। मैं भले ही गायब रहूं, लेकिन तुम्हारा टेस्ट जरूर होगा फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को तो फ्राइडे को छुट्टी है, तो मेरी छुट्टी है ना, तुम्हारी छुट्टी थोड़ना है। फ्राइडे को टेस्ट, छुट्टी रख दो ना कभी। मैं घूसा मार दूंगा, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं। फ्राइडे को टेस्ट होगा वेक्टर का, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा चैप्टर। ठीक है भैया? सर कितने बजे होगा? 6:30 बजे होगा, नॉर्मल टाइम, जितने बजे क्लास होती है हमारी। ठीक है। ठीक है, ये अच्छा याद दिलाया भाई, जिसने भी याद दिलाया, बहुत बढ़िया। मैं याद दिलाया। बहुत मारूंगा, भजा। बाय 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 सर। बाय सर। बाय सर। असाइनमेंट करना चालू कर दो, परसों जमा करना है वेक्टर वाला। ओके सर। ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके सर।